गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है संजीवनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सर इंग्लिश की सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का पूछा जाता है और किस टॉपिक को हम कितना ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलती जाएंगी और हमारा जो सॉल्यूशन होगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स हम ले आ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 12th में बिहार बोर्ड में सिलेबस में इंग्लिश के 100 मार्क्स में सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है और उसको हम अपने एग्जाम में कैसे ध्वस्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लास 12th इंग्लिश का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके सामने जो पेपर होता है कुल मिला जुला के 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में जैसा कि बिहार बोर्ड इस बार हर साल से करते आ रहा है, 2-3 साल से जब से कोविड-19 आया उसके बाद से सिलेबस में कुछ चेंजेज आया। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इंग्लिश का सिलेबस कुल मिला जुला के 2 पार्ट में बढ़ जाता है। 2 पार्ट में मीन्स का कि सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वह सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर हम बात कर लें ऑब्जेक्टिव में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तेरा उस पर हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम सभी के सामने कुल मिला जुला के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। 100 क्वेश्चन जब आते हैं तो 100 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हम सभी को 50 क्वेश्चंस ही उसको मार्क करना होता है। 50 क्वेश्चन को हम मार्क करते हैं जो आपको सही लगता है। अब ऑब्जेक्टिव भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। पहली पार्ट आती है सर इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा पार्ट हो जाता है जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है इंग्लिश बुक के। और हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में कुल मिला जुला के जब ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 60 क्वेश्चंस आपके सामने कुल मिला जुला के पेपर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर आपके बुक सेक्शन से। तो बुक सेक्शन में कुल मिला जुला के आपके सामने 40 क्वेश्चंस दिखते हैं। इस 40 क्वेश्चंस में बुक से 2 पार्ट में बढ़ जाता है। 2 पार्ट मीन्स क्या हुआ? 2 पार्ट में बोलने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास इंग्लिश की 2 किताबें हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। इंग्लिश की 2 बुक्स हैं। एक बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 और दूसरी बुक आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो बुक में 40 क्वेश्चन जब आते हैं तो 40 क्वेश्चन में कुल मिला जुला के सबसे 30 क्वेश्चन जो होते हैं वह रेनबो पार्ट 2 से होते हैं, रेनबो पार्ट 2 से। और 10 क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, 10 क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वह 10 क्वेश्चंस जो होता है वह हमारा होता है सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर में एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं सर। आपका पेपर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में हमारे सामने 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमको अटेम्प्ट करना रहता है केवल 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना रहता है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। सिलेबस को अच्छे से बता रहे हैं, पूरे ध्यान से सुन लीजिए। इतना डिटेल में यूट्यूब चैनल पे आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर की जो टॉपिक होती है उसका जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वह 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर से बोला गया इंग्लिश बुक जो होती है, बुक भी 2 पार्ट में बढ़ता है। बहुतों को ये भी पता नहीं होगा कि इंग्लिश में हम जो इंग्लिश क्लास 12 के लिए जो पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश की बुक्स कितनी है। तो कुल मिला जुला के आपके सामने 2 बुक निकल कर आता है। एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और दूसरी बुक होती है रेनबो पार्ट 2। तो सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 की अगर हम बात कर लें तो रेनबो पार्ट 2 में कुल मिला जुला के 30 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलता है। तो कुल मिला जुला के अब हमको दिखना यह पड़ा कि सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा जो अप्रोच सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला टॉपिक है तो वह है ग्रामर।
और ग्रामर को हम बाकायदे इसी यूट्यूब चैनल पे, आज आप सिलेबस देख रहे हैं, अगले आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके हम सभी यूट्यूब चैनल पे, संजीवनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको डिलीवर करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि ग्रामर की टॉपिक क्या क्या आती हैं और ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो अब हम डालते हैं सिलेबस में सर, सबसे पहले इंग्लिश की टॉपिक है ग्रामर डाल लेते हैं। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है ज़रा एक नज़र बोर्ड पे देखेंगे। ग्रामर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ग्रामर किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मेजर टॉपिक जो आता है सर, सबसे मेजर टॉपिक आता है एक, कुल मिला जुला के हम बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ आपके नाउन हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के छोटे छोटे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक नहीं होता है, लेकिन इसको भी एग्ज़ाम में हम इग्नोर करके नहीं चलेंगे। यदि आप इंग्लिश में मोर देन 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक को आपको बाकायदा एकदम ध्यान से देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक कंसेप्ट। दूसरा टॉपिक होता है सर जिसको हम बोलते हैं टेंसेस, ठीक। तीसरा टॉपिक आ जाता है सर टेंसेस की जो वेटेज होती है, कम से कम यहाँ से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक आता है सर आपके सामने निकल कर आता है आर्टिकल। आर्टिकल्स कुल मिला जुला के 3 मार्क्स आपके एग्जाम में आने हैं, 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तीसरा बोला गया सर मॉडल्स। मॉडल्स में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं? मॉडल में भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से आता है सर दूसरा टॉपिक जो होता है एक, जिसको हम बोलते हैं, ज़रा बोर्ड पे ध्यान दें, दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सर वॉइस बोलते हैं, वॉइस, वॉइसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वह होता है नरेशन, नरेशंस होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक टॉपिक जो होता है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वह भी बहुत मेजर टॉपिक होता है सर। ग्रामर के अलावे, इन सब टॉपिक के अलावे जो आते हैं सेंटेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, कम्बिनेशंस ऑफ सेंटेंसेज। मतलब कि यह हुआ कि सेंटेंस को हम कैसे आपस में जोड़ेंगे तो उनका मीनिंग कंप्लीट होगा। जब तक कि मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि सेंटेंस आपके सामने वो सही नहीं होगा। कुल मिलाजुला के कंबाइन ऑफ सेंटेंसेज में आपको कुल मिलाजुला के 2 सेंटेंस गिवन होते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो किस मेथड के द्वारा, किस वे में सही तरीके से हम उसको कंबाइन करेंगे, इसी चीज़ को हमको पढ़ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लें, ग्रामर में क्या क्या पूछ लिया जाता है। कुछ सेक्शन होता है सर जिसको हम वोकेब के नाम से जान लेते हैं, जिसको आप वोकेब बोल सकते हैं, वोकेबुलरी बोला जाता है। पहला सबसे टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सर स्पेलिंग टेस्ट। आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ लिया जाता है। अब आप पूछेंगे सर स्पेलिंग टेस्ट को हम कहाँ से कवर करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। रेनबो पार्ट 2 में आप अगर बुक को एक्सरसाइज को देखेंगे तो आप पीछे जब जाते हैं तो उसमें आता है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब कि आपके सामने जो ऑप्शन होगा वह 4 ऑप्शन गिवन होगा। 4 ऑप्शन में 3 क्वेश्चन जो होता है वह बिल्कुल डिफरेंट का होता है और बाकी एक और ऑप्शंस होता है जो एकदम करेक्ट वे में होता है। अगर सपोज करिए आपसे हम अगर पूछ लें कि ट्यूशन का स्पेलिंग बताइए, तो कुल मिला जुला के हाँ ज़रा बताने की कोशिश करें। ट्यूशन की स्पेलिंग अगर आप जानते हैं तो बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए बोर्ड पे क्या होगा। ट्यूशन की स्पेलिंग जनरली लोग लिखने का काम करते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्यूशन का जो रियल स्पेलिंग होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके का आपके एग्जाम में 2018 की बात कर लेते हैं, आपसे विटामिन्स का स्पेलिंग पूछ लिया गया था। 2019 में बात करें तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग पूछ लिया गया था। तो स्पेलिंग टेस्ट होता है। दूसरी टॉपिक आती है इसी में जिसको हम बोलते हैं साइनो और दूसरा बोला जाता है एंटो। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होता है जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। कुल मिलाजुला के इतने टॉपिक्स को ही हमको ग्रामर में पढ़ना होता है। एक बार ज़रा इसको अच्छे से देख लें और ताकि हम अगले क्लास में जब हम आए तो कोई चीज़ आपको नहीं ना लगे। अब इनके वेटेज की बात कर लें, अगर हम वेटेज की बात कर लें तो वॉइसेस में कम से कम आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं
और नरेशंस की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखने को मिल सकते हैं। फिर से अगर हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सबसे मेजर टॉपिक होता है, यहाँ से 5, 6, 7 मतलब इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कम से कम सर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेंटेंस में जब आपके एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन सेंटेंस इस तरीके का, तो ये कैसे कंबाइन होगा। कंबाइन अब करेंगे, जब हम सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे तो उसको अच्छे तरीके से कंबाइन करके आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल इस YouTube चैनल के साथ बने रहेंगे। YouTube चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अगर आप YouTube चैनल पे बने रहेंगे तो लगातार, मेरा आशा नहीं पूरा विश्वास है, इसी YouTube चैनल पे संजीवनी क्लासेस के YouTube चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्लास 12th बिहार बोर्ड से रिलेटेड। सारी उस टॉपिक को डिप्थ में और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड में 90+ मार्क्स लाने की गारंटी होगी अगर YouTube चैनल पे आप बने रहते हैं तो। लगातार 100% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। जरा हम देख लेते हैं और कुछ टॉपिक्स जो सब्जेक्टिव में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सर सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, इसकी जो वेटेज होती है आपके एग्जाम में वह 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है जरा ध्यान से सुने। सबसे पहला टॉपिक आता है सर आपके सामने, एक टॉपिक होता है सर लेटर और एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक। लेटर एप्लीकेशन की जो बात करें तो उसका एग्जाम में आपका वेटेज है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। अभी हम 50 मार्क्स को काउंट करके दिखाएंगे आपके सामने एज इट इज, जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सर एस्से। एस्से आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, एस्से के अलावा क्या पूछा जाता है सर? एस्से के अलावा समरी पूछ ली जाती है। समरी का जो होता है वो आपके सामने ऑप्शनल होता है। समरी भी आपके सामने, आपकी जो रेनबो पार्ट 2 है वह रेनबो पार्ट 2 2 भाग में बढ़ जाता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोज और दूसरे पार्ट को बोलते हैं पोएट्री। प्रोज का मतलब होता है गद्यांश और पोएट्री का मतलब होता है काव्यांश। अगर हम बात कर लें इसकी तो प्रोज में आपके सामने और पोएट्री में आपके सामने, दोनों में से कोई एक टॉपिक में आपको समरी लिखना होता है। इसकी जो एग्ज़ाम की वेटेज होती है अब 5 मार्क्स का ही होता है। आपके सामने कोई टॉपिक दे देगा, इसका भी दे सकता है, इसका भी दे सकता है, ध्यान रखेंगे और रहेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बेहोश होते हैं और बेहोश होकर सारे के टॉपिक इसको भी रट रहे होते हैं, इसको भी रट रहे होते हैं, लेकिन उनको सही अप्रोच पता नहीं है। सही अप्रोच नहीं पता होने के कारण इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। और टाइम वेस्ट करते करते पता चलता है कि एग्जाम आ गया, नहीं तो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, ना ही पोएट्री सेक्शन उनका कंप्लीट हुआ। दोनों सेक्शन में कोई सेक्शन ही कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर जाके एग्जाम में बेहोश हो जाते हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं यह सेक्शन जो होता है और सेक्शन में होता है, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, आपको लगे कि पोएट्री सेक्शन मेरा ठीक है मैं पोएट्री सेक्शन कर लूँगा, मेरा लगता है कि मेरा प्रोज सेक्शन ठीक है तो मैं प्रोज कर लूँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी टॉपिक जो आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी पूछ लिया जाता है सब्जेक्टिव टाइप में। ट्रांसलेशन का जो वेटेज होता है लगभग 6 to 7 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में जो होता है ऑप्शनल ही होता है। अब बात कर लेते हैं क्या ट्रांसलेशन के अलावा क्या पूछा जाता है। ट्रांसलेशन के अलावा पूछा जाता है शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आंसर, और इसका जो वेटेज होता है आपके एग्जाम में इसका जो वेटेज होता है सर वह 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब बात कर लें इसमें तो आपको गिवन जो होगा, यहाँ पे गिवन जो होता है
गिवन का मतलब दिया जाता है आपके सामने 10 क्वेश्चंस, और आपको सॉल्व कितना करना होता है, सॉल्व करना होता है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस ही आप उसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि लिखते हैं। तो 5 क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में आता है सर लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला यह टॉपिक है लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग डिटेल में जब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। एक मिनट ज़रा। लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है वह दोनों सेक्शन से पूछ लिया जाता है। 8 मार्क्स का यह टॉपिक है, और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वह 4 मार्क्स का प्रोज सेक्शन से, और आपके सामने 4 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन से पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला जुला के आपके सामने यह हुआ 8 मार्क्स का। और इसी तरीके का आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है। नेक्स्ट टॉपिक एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैसेज, और उसके बाद होता है और प्रेसिस होता है। और पैसेज और प्रेसिस दोनों की जो वेटेज होती है आपके एग्ज़ाम की 4 मार्क्स की पैसेज और प्रेसिस मिलाकर पूछ लिया जाता है। और वहाँ भी और ऑप्शन होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेसिस बनाकर आते हैं, प्रेसिस में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मेरे तरफ से आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप पैसेज बनाकर आएंगे 4 मार्क्स, तो आपके एग्ज़ाम में 4 का 4 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का इंग्लिश का सिलेबस रहा। आइए देख लेते हैं कि यह इंग्लिश का सिलेबस एक बार फिर से। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेटर एंड एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन एक रहेगा, दोनों में से आप कोई आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद आता है एस्से 8 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। समरी जो होता है, समरी आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों में से मिलाकर आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की। 6 से 7 मार्क्स कुल मिला जुला के यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे 5 बनाना रहता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स। बनाना होता है 5, गिवन होता है आपको 10। दूसरी बात कर लेते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन। आपके सामने यह दोनों मिलाकर 8 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। लाइन एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो ये कैसे किया जाता है, आपके एग्जाम में एक छोटा सा लाइन दे देगा और पूछेगा कि इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। कहेगा कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द गिवन लाइन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, 4 नंबर का। तो सपोज करिए कोई भी लाइन दे दिया, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक्सप्लेन करेंगे कि दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस हैज़ बीन कंपोज, दिस हैज़ बीन रिटन बाई दिस राइटर, या फिर पोएट के नाम आप लिखते हैं और धीरे धीरे लाइन को 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, जिसके लिए आपको दोनों सेक्शन से 4 मार्क्स का यहाँ और 4 मार्क्स का यहाँ 8 मार्क्स का मिलता है। चलिए आज आपके YouTube चैनल पे सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो अगले क्लास में हम बताएंगे कि इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। तब तक के लिए बने रहिए संजीवनी क्लासेस के YouTube चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।